हेलो स्टूडेंट्स। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, सिलिंग टू बिजेंटियम ये एक बहुत ही प्यारा सा पोएम है जो कि लिखी गई है विलियम बटलर इट्स यानी डब्ल्यू बेट्स के द्वारा। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें और मैं आपको आज दिखाने वाला हूं कि कैसे हम एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिख सकेंगे किसी भी पोएम का। यह इंग्लिश ऑनर्स पार्ट थर्ड के सिलेबस में आप लोगों को पढ़नी है। आई थिंक पेपर 6 में ये आप लोगों को पढ़नी है पोइट्री। यदि आपके पास क्वेश्चन आए कि राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ सिलिंग टू बिजेंटियम बाय डब्ल्यू बेट्स, तो आप क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम। यह एक सुंदर कविता है। इट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम बटलर इट्स। आप इसको कंपोज्ड बाय विलियम बटलर इट्स भी लिख सकते हैं। विलियम बटलर इट्स इन दिस पोएम द स्पीकर लव्स इन द कंट्री ऑफ द यंग, लिव्स इन द, नॉट लव्स, यहाँ पे लव्स की जगह लिव्स कर देना है। एक्चुअली पोएट जो हैं उस देश में रहते हैं जहाँ पर केवल युवा लोग रहते हैं, जवान लोगों का वो देश है। सेइंग दैट, वह कहते हैं कि इट इज़ नो कंट्री फॉर द ओल्ड मैन। वो कहते हैं कि यह जो कंट्री है ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। एंड ही ट्रेवल्स टू बिजेंटियम, इसलिए वो यात्रा करना चाहते हैं, बिजेंटियम जाना चाहते हैं। वो बहुत दुखी हैं उस देश में। ही डिस्क्राइब दैट, वह वर्णन करते हैं कि दैट इन द कंट्री ऑफ यंग द यंग आर लेइंग इन वन एंड वन अनोदर्स आर्म्स। यहाँ पर जो जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे के बाहों में लिपटे होते हैं। वर्ड्स आर सिंगिंग ऑन द ट्रीज, पेड़ पे जो है पक्षियां गा रहे हैं। फिश आर स्विमिंग इन द रिवर वाटर, मछलियां जो है नदी में पानी में तैर रही है। सभी नेचर अपने में मस्त है, केवल दुखी है तो केवल कवि दुखी हैं क्योंकि उस देश में बूढ़े लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ जवान लड़के लड़कियां, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के बाहों में लिपटे हुए होते हैं। इससे वो बहुत दुखी हैं और वह इसलिए बिजेंटियम नामक जगह पर यात्रा करके जाना चाहते हैं, सामुद्रिक यात्रा के माध्यम से। दूसरा पैराग्राफ में आप लिखेंगे यहाँ पे द यंग आर लॉस्ट इन सेंसुअल म्यूजिक। यहाँ के जवान लड़के लड़कियां जो हैं अपने सेंसुअल म्यूजिक में, प्यार में, धुन में मस्त हैं। एंड वेन नेग्लेक्टेड द ओल्ड मैन, और बूढ़े लोगों को ये लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इस चीज़ों का यहाँ पर स्पेशली डिस्कस किया गया। द स्पीकर डिस्क्राइब द ओल्ड एज मोमेंट्स ऑफ अनगेन इंटेलेक्ट। वो कहते हैं कि यहाँ पर बूढ़े लोगों को अनगेन इंटेलेक्ट के रूप में, जिसका कोई वैल्यू ना हो, यहाँ पर बूढ़े लोगों को नेग्लेक्ट किया जाता है जैसे उसका कोई वैल्यू ही नहीं हो। अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार ओल्ड मैन हैपेंस टू बी अ पार्टली थिंग। पाल्ट्री थिंग का अर्थ होता है तुच्छ वस्तु है। यहाँ पर बूढ़े लोगों को तुच्छ वस्तु के समान माना गया है। ही इज ओनली अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक, मानो जैसे फटा पुराना कोट को लटका दिया जाता है, जैसे जिसे यूज ना हो, अनयूजुअल हो, उसी तरह यहाँ के बूढ़े लोगों का कोई यूज नहीं है। उसे फटे पुराने कोट की तरह माना जाता है जो किसी कोने में लटका हुआ होता है। ही नेग्लेक्टेड टू क्लैप हिज हैंड्स एंड सिंग, ही नीड्स टू क्लैप हिज हैंड्स एंड सिंग। वो कहते हैं इससे अच्छा तो हम गाते और ताली बजाते इन लोगों के म्यूजिक, इन लोगों के प्यार के धुन पे, कम से कम वो भी नहीं कर सकता। तीसरा पैराग्राफ में वो कहते हैं ही सेज दैट इट इज़ द ओनली वे फॉर द सोल टू लर्न हाउ टू सिंग बाय स्टैंडिंग मोमेंट्स। तो वो कहते हैं इससे अच्छा है कि हम भी पक्षी हो जाते हैं और किसी तरह गाना गाते। इन लोगों को, हमारी आत्मा को यही अच्छा रहता है कि हम सीख लेते कैसे गाना गाना है इन लोगों के लिए। इफ़ इट्स ऑन मैग्निफिकेशन, यदि मेरी अपनी महत्व होती तो हम बन जाते चिड़िया और इन लोगों के लिए गाते। द स्पीकर हैज़ ट्रेवल्ड थ्रू द सीज टू मच द होली बिजेंटियम, और इस तरह से वो अपने यात्रा को बिजेंटियम की ओर प्रस्थान करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम अपनी यात्रा बिजेंटियम की ओर बढ़ जाएं, सामुद्रिक यात्रा के माध्यम से हम बिजेंटियम चला जाए। बिजेंटियम एक पवित्र होली प्लेस है, पवित्र स्थान है, जैसे हम लोगों का काशी हरिद्वार होता है। थक जाते हैं तो हम ईश्वर के नाम के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ भी युवाओं के जो है ये एक्टिविटी से दुखी हैं और ये बिजेंटियम नामक पवित्र स्थान पर जाना चाहते हैं। चौथा पैराग्राफ में वो कहते हैं, स्पीकर कहते हैं टू द सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर दे सीम टू बी लाइक अ गॉड्स मोज़ैक वॉल।
अभी समुद्र की यात्रा जब कर रहे थे तो उस समुद्र में कुछ साधुओं को देखते हैं और उसी समय लालिमा सूरज की जो है अंतिम आती है, जिससे लगता है कि चारों तरफ से दीवार घिरा हुआ हो और उन्हें आशा होता है कि ये साधु ही हमें कोई गाइड करेंगे, रास्ता बताएंगे। ही आस्क्स द सेज, वो साधु से पूछते हैं, टू बी यूज हिज सॉल सिंगिंग मास्टर, कि हम चाहते हैं मेरी आत्मा हम पक्षी बन जाएं और इन लोगों के लिए गाना गाएं, कम से कम कुछ तो काम आ पाएंगे। स्पीकर होप्स दैट, आशा करते हैं कि दे विल गाइड हिम, कि साधु लोग इन्हें हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। बिकम हिज हार्ट डज नॉट, बिकॉज हिज हार्ट डज नॉट नोज अबाउट इट सेल्फ, क्योंकि उनकी आत्मा उनके खुद के बारे में नहीं जानता है, इसलिए वो चाहते हैं कि साधु ही हमें बताएं करना क्या है हमें। हिज हार्ट इज सिक विथ डिजायर, चूँकि वो आदमी है और उनकी आत्मा जो है, उनकी हार्ट जो है सिक विथ डिजायर है, इच्छाओं से भरा पड़ा है। एंड इट टाइड टू हिज बॉडी, और उसके बॉडी के साथ लिपटा हुआ है। सो ही रिफ्लेक्ट्स टू बॉडी विद द टर्म डेइंग एनिमल, इसलिए वो कहते हैं कि हमारा ये जो बॉडी है वो डेइंग एनिमल है। हम चाहते हैं कि अगले बार जब जन्म ले तो डेइंग एनिमल के रूप में, यानी आदमी दोबारा बनना नहीं चाहते हैं। अगले जन्म में वो चिड़िया बनना पसंद करते हैं लेकिन आदमी बनना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए 5वां पैराग्राफ में वो कहते हैं, स्पीकर वांट्स टू बी इनवैल्यूड इनटू द आर्टिफिस ऑफ ट्रिनिटी, वो चाहते हैं अगले बार कि मैं पुनः आदमी ना बनूं बल्कि कोई पक्षी पशु बन जाऊं। द स्पीकर डिक्लेयर्स दैट आफ्टर बीइंग टेकन बट द नेचुरल वर्ल्ड, कि हम दोबारा यदि जन्म लेना भी चाहेंगे तो नेचुरल वर्ल्ड में जन्म लेना चाहेंगे, चिड़िया पक्षी बन के जीना चाहेंगे। ही वुड नॉट लाइक टू गो बैक टू हिज बॉडली फॉर्म, हम दोबारा से आदमी नहीं बनना चाहते हैं। ही वुड लाइक टू बिकम अ सिंगिंग वर्ड, इससे अच्छा तो हम चिड़िया बन जाएंगे। दैट इज मेड ऑफ हैमर्ड गोल्ड, और सोने का चिड़िया बन जाएंगे। द वन विच इज मेड बाय ग्रेसियन गोल्ड, जो कि ईश्वर की दया से बना हुआ गोल्ड का चिड़िया बन जाएंगे, ताकि इन प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए गा सकेंगे, कम से कम तुच्छ वस्तु तो नहीं कहलाएंगे। अंतिम में वो कहते हैं, फ्रॉम द पोएम कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स, यह जो पोएम है ये 4 स्टेंजा है, 8-8 लाइन का, 8 चौक 32 लाइन की कविता है। ईच इज रिटेन इन ओल्ड वर्स फ्रॉम द लाइन्स फॉलो एम्बिक पेंटामीटर, इसमें एम्बिक पेंटामीटर है वर्स। द राइम स्कीम इज ए बी ए बी ए बी सी सी, ए बी 3 बार है, फिर सी सी लास्ट में कपलेट है। देयर इज हैमिंग राइमिंग कपलेट्स एट द एंड ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा के अंतिम में राइम सेम है, इसलिए इसे राइमिंग कपलेट कहते हैं। हेंस वी कैन से दैट दिस इज रियली अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम इन विच द स्पीकर डिस्क्राइब हिज पर्सनल फीलिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर ओनली अ यंग मैन लिविंग विथ ईच अदर, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के साथ खुश हैं और एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं।